दोस्तों, कई बार वनडे एग्जाम्स के अंदर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि नदियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सी है, मापने से संबंधित विज्ञान कौन सी है, शब्दकोश का संकलन क्या कहलाता है, अंकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। और आज मैं लाया हूँ ब्रांचेज ऑफ साइंस यानी विज्ञान की शाखाओं का पार्ट 5, जिसमें हम अलग अलग तरह की विज्ञान की शाखाओं को पढ़ेंगे और अंत में लगाएंगे एक छोटा टेस्ट। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है आर्कियोलॉजी। देखिए आर्कियोलॉजी, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए आर्कियो से कहीं ना कहीं आप बनाइए पार्कियो, आर्कियो से पार्कियो। अब क्या पार करना है? तो देखो कहानी क्या है कि भाई कहीं पर क्या है, कोई खुदाई चल रही है। अब खुदाई के अंदर आपको पता है कि पुरानी चीजें निकलती हैं, कुछ कीमती चीजें निकलती हैं, और उन कीमती चीजों के पीछे हमेशा चोर उचक्कों की नजर रहती है। तो ये उन चीजों को पार करके ले जाता है, तो हम कहते हैं पार्कियो। और बस यहीं से हम कनेक्ट कर लेंगे कि पुरातत्व संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो है आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज। याद हो जाएगा क्या पार कर रहा है ये? आर्कियो से पार्कियो। और पार क्या कर रहा है? जो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित चीजें हैं जो कि कीमती होती हैं और खुदाई में निकली हैं। अगला है न्यूमेरोलॉजी। बड़ा ही आसान है। देखिए न्यूमेरो के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है नंबर। देखिए शुरू के 3 अक्षर देखिए, इनमें बनता है नंबर, और नंबर का मतलब क्या होता है? अंक। तो अंकों से संबंधित जो विज्ञान है जिसके अंदर हम अंकों का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है न्यूमेरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ नंबर्स। अगला है ऑप्टिक्स। देखिए बहुत ही आसान है कि देखिए ऑप्टिक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है यार चलो किसी ऑप्टिकल शॉप पे चलते हैं, किसी चश्मे की दुकान पे चलते हैं, और चश्मे की दुकान से ही आप चीज को पकड़ेंगे कि चश्मे की दुकान है। और चश्मा किस काम में आता है? अपनी आंखों से हम किसी चीज को देखते हैं। चश्मा भी हमारे देखने के काम में आता है। और दिखाई कब पड़ता है? दिखाई हमेशा लाइट में यानी प्रकाश में ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम ऑप्टिक्स की कहानी को जोड़ रहे हैं प्रकाश से। तो प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ही कहलाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी चश्मे की दुकान आपको याद आएगी, और चश्मे से आपको याद आएगा कि भाई कोई ना कोई देखने की बात हो रही है, और दिखाई कहां पड़ता है हमें? प्रकाश के अंदर। स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। लेक्सिकोग्राफी। देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये एक बंदा खड़ा है और उसके सामने बहुत सारे शब्द पड़े हुए हैं। अभी बड़ी अजीब उलझन में है, इसको एक डिक्शनरी बनानी है। और ये उलझन क्या है? ये कहता है कि मैं इनमें से किसको लूं। लेक्सिको से बनाइए ले किसको, कि ले तो किसको, कौन सा शब्द लूं और कौन सा शब्द छोड़ दूं। मैं डिक्शनरी में किसको अच्छे से अच्छे शब्द को लूं। तो डिक्शनरी बनाना यानी शब्दकोश का संकलन ही जो होता है वो कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। अगला है पोटेमोलॉजी। देखिए पोटेमो में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है पोत। तो देखिए यहां से बनाएंगे हम जलपोत। तो आपको दिख रहा है पोटेमो, पोटे से बनाएंगे आप पोत। और जलपोत कहां पर चलते हैं? ये चलते हैं नदी के अंदर। तो जलपोत हमेशा नदी में चलते हैं, और इसलिए नदियों का अध्ययन ही कहलाएगा आपका पोटेमोलॉजी। स्टडी ऑफ रिवर्स इज नोन एज पोटेमोलॉजी। सेलेनोलॉजी। देखिए सेलेनोलॉजी के अंदर छुपा हुआ है सेलेनो, और हम कहते हैं सुंदर सलोना। सेलेनो से बनाएंगे आप सलोना, सुंदर सलोना। और कैसे बोलते हैं हम देसी भाषा में? सुंदर सलोना चांद सा मुखड़ा, सुंदर सलोना चांद सा मुखड़ा। तो बस चांद का अध्ययन यानी चंद्रमा का अध्ययन ही कहलाता है सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। याद हो जाएगा। अगला है पेडागॉजी। अब देखिए इसकी चित्र में देखते हैं, एक पेड़ है और ये गॉजी से हम बनाएंगे गजब। अब बंदा है पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहा है, उसकी गजब की पढ़ाई होती है। इसी तरीके से जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, गांवों के अंदर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते हैं और बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। तो पेड़ के नीचे गजब की पढ़ाई और टीचिंग होती है। तो टीचिंग को ही हम कनेक्ट करेंगे कि भाई पेड़ के नीचे बैठ के मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और गजब पढ़ा रहे हैं। पेडागॉजी, पेड़, गजब और पढ़ाई, टीचिंग, अध्यापन कला का अध्ययन जो हो जाएगा पेडागॉजी यानी स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ये किस तरह से कोई आदमी पढ़ाता है। अगला है मेट्रोलॉजी। देखिए मेट्रो कहीं ना कहीं मेट्रोल, मेट्रोल को पकड़िए आप, मेट्रोल से बनाइए मेट्रोल से मैतोल, मेट्रोल से मैतोल। तो अपन कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसे तुलवा करके लेते हैं, उसे नाप करके लेते हैं, मेजरमेंट करके लेते हैं। तो मैं तोल नाप के लेता हूं। आप मेट्रोल से बनाएंगे मैं तोल नाप के लेता हूं। तो मापन से संबंधित जो विज्ञान हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। अगला है, इससे मिलता जुलता शब्द है, स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, मीटियोलॉजी। मीटियोलॉजी देखिए ये होता है आपका मौसम विज्ञान। तो कैसे याद करेंगे?
मीटियर, इसके अंदर छुपा हुआ है मीटियर यानी मेरे आंसू। टीयर मतलब होता है आंसू। तो मेरे आंसू कब आते हैं कि भाई देखिए कोई किसान है, अब उसकी फसल कई कारणों से बर्बाद हो जाती है। कभी तेज बारिश आ गई, कभी कीड़े पड़ गए, कभी कुछ तूफान आ गया, तेज हवाएं चल गई, बवंडर आ गया, तो मेरे आंसू आ ही जाएंगे। जब मैं ऐसी परिस्थितियों में, कोई भी किसान की जब हालत खराब होगी तो उससे दुख तो हो गई। तो जब खराब मौसम से नुकसान होता है तो मेरे आंसू आ जाते हैं, मीटियर, मेरे आंसू। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेडी हैं और वो हमको बता रही हैं कि किस जगह पे कितना तापमान है, कितना मौसम रहेगा, कैसा रहेगा। और तो इसलिए ये सारी जो कहानी है उसको एक ही शब्द में अपन समेट देते हैं कि मौसम विज्ञान। स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मीटियोरोलॉजी। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो था। अब लगा लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। सही जवाब है आर्कियोलॉजी। मैंने बताया था आर्कियो से पार कियो, और क्या पार कर रहा है? कीमती चीजें जो खुदाई में, पुरातत्व की खुदाई में निकली हैं। अंकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही जवाब है न्यूमेरोलॉजी। मैंने बताया था न्यूमेरो की स्पेलिंग में NUM यानी नंबर आता है, और नंबर को हिंदी में बोलते हैं अंक। ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है प्रकाश के प्रकार व गुणों का। याद कीजिए, मैंने बताया था ऑप्टिक्स को देखते आपको याद आएगा कि यार कोई ऑप्टिकल शॉप पे जाना है, चश्मे की दुकान पे जाना है, और चश्मा देखने के काम में आता है और दिखाई पड़ता है जब लाइट आ रही हो यानी प्रकाश हो। पोटेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है नदियों का। मैंने बताया था पोटे में कहीं ना कहीं पोत यानी जलपोत छुपा हुआ है, और जलपोत यानी शिप चलते हैं नदियों के अंदर। शब्दकोश के संकलन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही जवाब है लेक्सिकोग्राफी। लें किसको और किसको छोड़ें, कौन कौन सा शब्द लें और किसको छोड़ना है डिक्शनरी बनाते समय। चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही जवाब है सेलेनोलॉजी। सुंदर सलोना चांद सा मुखड़ा, सेलेनो से सलोना चांद सा मुखड़ा। पेडागोजी में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है अध्यापन कला का। पेड़ के नीचे गजब की टीचिंग कराते हैं मास्टर जी, अध्यापन कला का अध्ययन। मापन से संबंधित विज्ञान है। सही जवाब है मेट्रोलॉजी। मेट्रोल से मैंने बताया था मैं तोल के, मैं नाप के, मैं माप के लेता हूं कोई भी चीज। और अंतिम है मौसम से संबंधित विज्ञान है। सही जवाब है मीटियरोलॉजी। मीटियर यानी मेरे आंसू आ जाते हैं जब मौसम से किसान की नुकसान होता है, कोई भी खराब मौसम की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कुछ ट्रिक्स जो आई होप आपको पसंद आई होगी। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यहाँ पर भी मैं स्टफ डालता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड नाइट दोस्तों।